बन गई है। हाँ, मतलब जिस तरह स्टार्ट करना है अपने काम में तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही पता लग गएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ईद उल फितर गुज़र गई। रमज़ान शरीफ की वजह से मेरे कुछ मामलात थे, वो जो टाइम मैनेजमेंट थी वो मैं नहीं कर पा रहा था। तो अब मेरी कोशिश है कि हर वीक मैं 1 से 2 वीडियोस बनाया करूं, और आने वाले वक्तों में मैं वीडियोस किन चीज़ों पे बनाया करूं। एक तो मैं काम करता हूं क्विक बुक्स में एज एन ऑनलाइन अकाउंटेंट बुक कीपर, मैं उसकी एक्सपर्टीज़ आपसे शेयर करूंगा। दूसरा ये करूंगा कि मैं कभी कोई अपनी एंटरटेनमेंट की आपसे वीडियो शेयर कर ली, आज मैंने उधर किया, कुछ आपको यहाँ के मनाजिर, यहाँ के कल्चर आपको दिखा सकूँ, ताकि आप वहाँ पे पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, आप जहाँ कहीं भी एशियन कंट्रीज़ में हैं और उर्दू ज़ुबान को आप जानते हैं, तो आपको ना ये सारे कल्चर्स भी आपको नज़र आने चाहिए। यहाँ पे लोग किस तरह फास्ट अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, किस तरह यहाँ की बिज़ी लाइफ है। अच्छा, तो मेरा यूके का प्लान ये था कि मैंने तकरीबन 3-4 साल पहले का माइंडसेट बना रखा था कि मैंने बाहर जाना है एमबीए करने या मास्टर की डिग्री करनी इंटरनेशनल अपने बिज़नेस के अंदर। तो कंट्री डिसाइडेड नहीं था, तो यूके का फिर मैंने डिसाइड किया यहाँ पे 1 साल का मास्टर की डिग्री है, पाकिस्तान में करें आप बाकी कंट्रीज़ में करें, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ 2 साल का मास्टर है उन कंट्रीज़ के अंदर। 1 साल का जब मास्टर करना है तो उसका क्राइटेरिया ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे आइट्स लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे मास्टर के लिए उनका अपने टेस्ट होते हैं, लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स होते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ लाइक मेरी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग है। तो ये आपकी जो आपने जहाँ से बैचलर किया हुआ है यूनिवर्सिटी से एक इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट मिलता है, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। उसमें ये होता है कि आपने सारा काम अपना इंग्लिश में पिछला कोर्स किया है, वो यूनिवर्सिटी आपको, आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ थोड़ी सी फीस होती है वो पे करते हैं और यूनिवर्सिटी आपको वो दे देती है। आप कई यूनिवर्सिटियों को वो भी दे के मास्टर में एडमिशन ले लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये होता है कि आपने प्लानिंग करनी होती है कि यूनिवर्सिटी आपने कौन सी चूज़ करनी है, आपने सिटी कौन सा चूज़ करना है, और फ़ीस आप कितनी पर annum दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द फीसेज़ हैं यहाँ पे 10,000 से ऊपर ऊपर है, 15,000 के बीच में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेज़ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग मैंने इसलिए चूज़ की थी तो इसमें ये था कि यहाँ पे पर मंथ इंस्टॉलमेंट्स थी, आप यहाँ पे रह के मंथली फ़ी पे करते हैं और अपना साथ साथ आप स्टडी भी कंटिन्यू रखते हैं। तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी को अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देने होते हैं, यूनिवर्सिटी उनको रिव्यू करती है, उसके बाद वो आपको है ना एक कंडीशनल लेटर भेजती है। कंडीशनल लेटर ये होता है कि उसमें उन्होंने अपनी कंडीशंस बताई होती हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स रहता है, ये आपने अपनी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं ये आप पूरी करें, उसके बाद हम आपको अनकंडीशनल लेटर भेजेंगे। जब आप उन कंडीशनल लेटर में आपका इंग्लिश सर्टिफिकेट हो सकता है, कुछ और डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा, वो आपको वो बोल सकते हैं, लाइक दैट स्टफ वो मांगते हैं आपसे। आपने अपनी वो डिटेल्स जब उनको दे देनी होती हैं, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल लेटर भेजती है। अनकंडीशनल लेटर जब आपको भेजती है उसमें ऑफ़र लेटर होता है, आपने वो एक्सेप्ट करना होता है। आपने जब वो एक्सेप्ट कर लिया तो नेक्स्ट फेज़ होता है यूनिवर्सिटी का कि वो आपको कैश लेटर दे। कैश लेटर के लिए आपके पास उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब इनिशियल डिपॉज़िट हर यूनिवर्सिटी का होता है, मेरी यूनिवर्सिटी का 2000 पाउंड इनिशियल डिपॉज़िट था। जब आपने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली होती है तो फिर उसके बाद आपने अपना इनिशियल डिपॉज़िट सबमिट करवाना होता है। कुछ यूनिवर्सिटियाँ 50% फ़ीस एडवांस ले लेती हैं एज एन इनिशियल डिपॉज़िट, कुछ 2000 लेती हैं, कुछ 3000 लेती हैं। सब यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं इनिशियल डिपॉज़िट को लेकर। जब आपने इनिशियल डिपॉज़िट पे कर दिया तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर के लिए बोलती है कि आप कैश के लिए अप्लाई करें। उसमें ये होता है कि आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल 14,645 साल की फ़ीस बनी है, तो आपने 2000 इनिशियल डिपॉज़िट पे कर दिया, 12,645 बच गए। 12,645 प्लस 9,500 पाउंड, इनको आपने अपने कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करना है, और जितना अमाउंट आए वो आपने अपने बैंक अकाउंट में 28 दिन तक मेंटेन रखनी होती है।
और 28 दिन के बाद वो स्टेटमेंट आपने निकलवानी है। वो स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी को सेंड करनी होती है कैश के लिए। यूनिवर्सिटी आपको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी का वो आपकी स्टेटमेंट को देखती है, एनालाइज करती है और उसके बाद आपको कैश इशू कर देती है। लो जी, कैश आपका आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप होता है आपने UKVI जो आपका वीज़ा है उसके लिए आपने उनसे कांटेक्ट करना होता है। एम्बेसी में आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। साथ साथ आपने अपना एक TB टेस्ट होता है, आपने वो मेक श्योर करना है कि TB टेस्ट आपने करवा लिया है। तो कैश लेटर के लिए जब स्टेटमेंट बन रही होती है तो तब उसके साथ ही आप TB टेस्ट भी अपना करवा लेते हैं। जब आपने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करें, आपको पता हो कि मेरा 28 दिन आज मेंटेन हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी को मैंने ये दे देना है। तो उससे पहले पहले आप 1 वीक पहले भी आप ले सकते हैं अपॉइंटमेंट। आपको पता हो कि अपॉइंटमेंट मुझे 28 दिन से 1 वीक बाद का टाइम रखे अपने कैश के लिए, उससे नेक्स्ट में आपको अपॉइंटमेंट्स को मिल रही हो तो वो आप ले लें, क्योंकि वो आपको एक तो कंफर्टेबल मिल जाएगी एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट, और उसमें आपको पे भी नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपको एमरजेंसी में अप्लाई करना पड़े तो उसकी कुछ चार्जेस होते हैं उनके, जिनको आप पे करना पड़ता है अपॉइंटमेंट के लिए। अच्छा, आपने डॉक्यूमेंट्स अपने वो जब अप्लाई करना होता है वो चेक लिस्ट आपको भेजते हैं, क्या 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 डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, और वहाँ पे आपकी बैंक स्टेटमेंट दोबारा चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट जो 28 डेज़ की होती है मिनिमम, आपको वो जो बैलेंस आपने रखा होता है आपने वो स्टेटमेंट लेकर एम्बेसी पे चले जाना है। एम्बेसी में आके आपने फिर वहाँ पे अपनी वो कैश लेटर डिटेल जितनी भी चेकलिस्ट में आपकी रिक्वायर्ड है वो देनी है। फिंगरप्रिंट्स आपके होंगे, सब कुछ आपने अपना पासपोर्ट जमा करवा देना है, और पासपोर्ट जमा करवाने के बाद आपको रसीद मिल जाएगी, और उससे पूरे 20 से 25 दिन के बाद आपको वीज़ा की ईमेल आ जाएगी कि आपका वीज़ा आ गया है या आपका पासपोर्ट आ गया है एम्बेसी से लग के। वो इस्लामाबाद भेजते हैं। आपने लाहौर से करवाया तो इस्लामाबाद भेजेंगे, कराची से करवाया तो वो इस्लामाबाद भेजेंगे, उधर से फिर आपका सब कुछ आता है सिग्नेचर हो के, पासपोर्ट स्टैंप लग के वीज़ा की। तो जब आपको मेल आ जाएगी आपने विज़िट कर लेना है। और ये याद रखिएगा कि 2 ऑप्शंस होते हैं जब आपने पासपोर्ट जमा करवाना होता है एम्बेसी में। वो वहाँ पे पूछते हैं आपने सर्विस लेनी है कि अगर आपको डिलीवरी चार्जेस आप देंगे तो हम आपका पासपोर्ट आपके घर पे बाई डाक भेज देंगे। अगर वो ना चाहिए तो फिर आपको खुद आके वो रिसीव करना होता है। तो ये जो सर्विसेज आपने एक्स्ट्रा परचेज़ कर लिए हैं तो इसमें ये है कि आपके होम एड्रेस पे पासपोर्ट आपका विद इन देयर प्रोसेस जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो आपके पासपोर्ट 25 से 26-27 डेज़ के अंदर अंदर आपके होम एड्रेस पे पहुंच जाता है।